हेलो ऑल ऑफ यू, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10 वर्कशीट नंबर 76 अब हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट इस वीक की लास्ट वर्कशीट है और 23 जनवरी 2021 को आपको दी जाएगी। हमारा चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं भूगोल का ये पार्ट है, इसकी हम पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करने वाले हैं। और आज इसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि दीर्घ प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, या अति लघु के बाद जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। तो ये 5 प्रश्न हैं जो आपके 3 नंबर में, 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, इनको देखेंगे। इसके बाद हम एक स्रोत आधारित प्रश्न देखेंगे जिसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद, और ये गद्यांश आपको, ये भी आपकी ज्योग्राफी से ही लिया गया है। यहाँ पे भी सड़क परिवहन के बारे में आपको बताया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय औसत सड़क घनत्व क्या है, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हल करने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। कोविड के संदर्भ में आपको मैसेज दिया गया है कि आपको हैंड वॉश करते रहना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। जनसंचार यानी मीन ऑफ कम्युनिकेशन आपका, तो जनसंचार के आपको बेनिफिट्स लिखने हैं। जनसंचार के साधनों से होने वाले 3 लाभ, जैसे कि इसमें आ जाता है टीवी, रेडियो, जितने भी आपके कम्युनिकेशन के साधन हैं, इंटरनेट, मोबाइल। जनसंचार के साधनों से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। जनसंचार के साधनों से जैसे टीवी, यूट्यूब आदि से हमारा ज्ञानवर्धन होता है और शिक्षा में सहायक होता है। आज के टाइम में जो मोबाइल है वो सब कुछ हो गया है, मोबाइल के अंदर ही आपका सब कुछ, एवरीथिंग, टीवी, कैमरा, फ़ोन, सब कुछ मोबाइल में आ चुका है। जनसंचार के साधन हमारा मनोरंजन भी करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे मनोरंजन के लिए प्राथमिक हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में एजुकेशन और बाकी फील्ड्स में भी ये बेनिफिट देते हैं। पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। इस चैप्टर में हमने अलग अलग परिवहन के बारे में पढ़ा था, सड़क, रेल, पाइपलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पाइपलाइन के बेनिफिट्स बताने हैं। पाइपलाइन परिवहन के लाभ निम्नलिखित हैं। पाइपलाइन की प्रारंभिक लागत अधिक होती है, परंतु बाद में ये सबसे सस्ता परिवहन है। इसका एक बार ये है कि एक बार पैसा लगता है, लेकिन एक बार पाइपलाइन डल गई तो उसके रखरखाव में ज़्यादा खर्चा नहीं आता और टूट फूट में भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। वरना अगर आप सामान को पाइप, जैसे कि गैस है या कोई तरल है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, सड़क परिवहन या रेल परिवहन, तो उन्हें सिलेंडर में भर के ले जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का बहुत सारा खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप पाइपलाइन डाल देते हो तो सीधा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाएगा, बस आपको पाइपलाइन बिछाने का एक बार खर्चा लगता है। पाइपलाइन से प्रयोग से परिवहन के खर्च में भी बचत होती है, वही जो मैंने बोला, यहाँ पे आपको बार बार रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट में खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके रखरखाव की लागत कम होती है, मेंटेनेंस में बहुत खर्चा नहीं लगता। पाइपलाइन से बिना बाधा निरंतर आपूर्ति संभव है। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक हो गया या जैसे कोविड का टाइम है तो उसकी वजह से आपका सामान नहीं जा पाएगा, कहीं कर्फ्यू लग गया। पाइपलाइन अंडरग्राउंड समुद्र के नीचे कहीं पे भी डाल सकते हैं, तो वहाँ पे अपना जैसे वाटर सप्लाई होता है वैसे पाइपलाइन के जरिए भी सप्लाई होता रहेगा। इसे पहाड़ी क्षेत्रों या समुद्री कहीं पे भी बिछाया जा सकता है। जैसे आपने लेटेस्ट सुना होगा, समुद्र के नीचे कितनी बड़ी पाइपलाइन बिछाई गई। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि देखिए, वैसे भी अगर सड़क परिवहन के बारे में कोई पूछे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सड़क परिवहन का ही प्रयोग करते हैं। रेल परिवहन का प्रयोग आप बहुत कम करेंगे, अगर 2 महीने में या साल में एक बार करेंगे, पर सड़क परिवहन आपको रोज़ाना आवश्यक होता है। और छोटी दूरी के लिए सामान ले जाना है कहीं, तो आप सड़क परिवहन को ही बेटर समझते हैं और उसी का प्रयोग करते हैं। सड़क परिवहन के निर्माण तथा रखरखाव की लागत कम है, क्योंकि सड़क आप कम दूरी के लिए भी बना सकते हैं। सड़क निर्माण दुर्गम तथा ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में बनाया जा सकता है, जैसे कि उत्तर नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया हो गया, सिक्किम, सिक्किम और जो हमारा 7 सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, आसाम वगैरह, तो वहाँ भी बनाया जा सकता है, उत्तराखंड। लेकिन अगर रेल लाइन वहाँ बिछानी है तो बहुत ही दुर्गम कार्य है, बहुत ही मुश्किल कार्य है। यह कम दूरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन है। यह कम व्यक्तियों तथा कम सामान के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन है। और सड़क परिवहन द्वार में द्वार सेवा प्रदान करता है, मतलब सड़क से आप डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं, घर से घर तक, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं रेल ट्रांसपोर्ट के। किसके कंपैरिजन में? सड़क परिवहन के कंपैरिजन सड़क परिवहन बेटर है रेल से।
चौथे में बोला है एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है। यहाँ पे प्रश्न ये कहना चाहता है, कथन की व्याख्या कीजिए। इंटरनेशनल बिजनेस, जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग हम करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं, वो किसी भी देश के लिए वैभव यानी कि उन्नति का स्रोत होता है। कैसे? देखिए, जब हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, तो सबसे पहले विदेशी मुद्रा का आगमन होता है। विदेशी मुद्रा अपने देश में आएगी, डॉलर अपने देश में आएगा, तो हमारे देश की जो मुद्रा की कीमत है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो हमें लाभ अर्जित होता है। दूसरा, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो फेम है, ये अलग अलग देशों में जाता है। तो इस तरीके से जैसे कि हम ट्रेड कर रहे हैं कपड़ों का, तो उसके साथ केवल कपड़े नहीं जा रहे हैं, कपड़ों के साथ हमारा ट्रेडिशन भी जा रहा है, भारत का ट्रेडिशन भी और संस्कृति भी वहाँ पे जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, तो सबसे नंबर 1 पॉइंट हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सांस्कृतिक विकास, हमारी संस्कृति और कल्चर भी जगह जगह पहुंचती है। इससे अतिरिक्त उत्पादन और समायोजन होता है। इससे संसाधनों का ठीक प्रबंधन हो पाता है। बाजार का विस्तार होता है। अगर आप विदेश में अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एक लोकेशन बनाएंगे, वहाँ पे भी कंपनी स्टोर खोलेंगे, वहाँ के बिग बाज़ार से भी कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, हमारा बाज़ार भी बढ़ेगा और पर्यटन से सांस्कृतिक विकास भी होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन 6 में आपको एक पैसेज दिया था, उस पैसेज के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की कुल लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। यानी पर्टिकुलर एरिया में कितना आपकी जो लंबाई है उसको हम सड़क घनत्व कहते हैं। जम्मू कश्मीर का सड़क घनत्व कम क्यों है? जम्मू कश्मीर एक पर्वतीय क्षेत्र है जहां सड़क निर्माण कार्य कठिन है। इसके साथ ही यहाँ जनसंख्या घनत्व भी कम है, इसलिए यहाँ का सड़क घनत्व भी कम है। भारत में सड़क परिवहन के सामने उपस्थित चुनौतियाँ क्या हैं? यातायात के अनुसार सड़कों का जाल अपर्याप्त है, क्योंकि आप देखते हैं इतना ट्रैफिक लग जाता है। अगर महानगरों की बात करें, दिल्ली, मुंबई, तो यहाँ इतना ज़्यादा जनसंख्या है कि यहाँ सड़क प्रबंधन कठिन हो गया है। देश लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं। शहर में सड़कें तंग हैं, छोटी हैं। सड़क पर बने पुल भी पुराने तथा तंग हैं। यानी मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है हमें सड़कों को और ज़्यादा सही करने के लिए। भारत में सड़कों की व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए। कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदला जाए। ठीक है, एक तो ये कि जो मेन लेन को जोड़ती हैं सड़कें, उन्हें तो कम से कम पक्का किया जाना चाहिए। राजमार्गों का अधिक विकास किया जाना चाहिए। शहरों तथा कस्बों के बाहर से बाईपास सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे हम जुड़ सकें। और यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 76। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे सभी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे।